चलिए तो ध्यान से देखिएगा, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं दोस्त, है ना, क्या कर रहे हैं बोलो फ्रेंड, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं महानदी क्या है, अपवाह तंत्र, जो हमने बताया है कि वी हैव 5 ड्रेनेज सिस्टम इन अवर क्या है छत्तीसगढ़, एंड द बिगेस्ट ड्रेनेज सिस्टम ऑफ अवर छत्तीसगढ़ इज क्या है महानदी ड्रेनेज क्या है सिस्टम, कि 5 महा अपवाह तंत्रों में सबसे बड़ा अपवाह तंत्र हमारा क्या है महानदी। और पिछली क्लास पिछली वीडियो में हमने क्या किया था, डिस्कशन किया था और आपको बताया था कि महा ड्रेनेज सिस्टम क्या है और ड्रेनेज सिस्टम में कहां कहां कौन से जाता है। तो आज जो हमारी हेडिंग है वो हमारा हेडिंग रहेगा, ध्यान से याद रखिएगा, कौन सा ड्रेनेज सिस्टम है हमारा, महानदी अपवाह क्या है तंत्र है। और इसमें हम लोग सबसे पहले आज कौन सी नदी के बारे में पढ़ेंगे, महानदी के बारे में क्या है पढ़ेंगे। तो जो ये हमारी क्या नदी है भैया, महानदी है, ये छत्तीसगढ़ के, हमने आपको लास्ट क्लास में भी बताया कि कहां कहां से होकर क्या है जाती है। तो भैया कितने जिलों से होकर ये पास होती है, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट इट्स क्या है रनिंग रूट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसका नाम है आपका क्या है, जल्दी से बताओ ये कौन सा जिला है आपका, धमतरी। कौन सा जिला है भैया, धमतरी, ठीक है धमतरी है। धमतरी से लगा हुआ नीचे में क्या है भैया आपका कांकेर, क्या है कांकेर है ना, ठीक, तो ये है कांकेर, ये है आपका कौन सा बालोद है, ठीक क्लियर है। तो सबसे पहले धमतरी आती है, धमतरी से कांकेर आती है, और अभी आपको बताऊंगा इसके नीचे ये देखो सबसे पहले स्टार्टिंग में कहां जा रही है, ये साउथ डायरेक्शन की ओर जा रही है, पर ये साउथ की ओर दक्षिण की ओर क्यों नहीं बहती, और ये इसका डायरेक्शन यहीं से क्या हो जाता है टर्न हो जाता है और बदल के ये कहां चली जाती है ऊपर की ओर क्या है चली जाती है। ठीक है, आवाज चेक कर लेना एक बार, आवाज प्रॉपर क्लियर है ना सभी का, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो ये क्या है धमतरी है, कांकेर है, और ये क्या है भैया बालोद है, ये धमतरी है। जल्दी से बता दो ये क्या है आपका, जल्दी से कौन है, ये कौन है, गरियाबंद है, गरियाबंद है ना, ये है। ये कौन है आपका, कौन है, रायपुर है। ये कौन है भैया, महासमुंद है, क्या समुद्र है, महासमुंद है। महासमुंद से क्या है भैया ऊपर में क्या है, जल्दी बताओ ये कौन है, बलौदा बाजार, बलौदा बाजार है ना, ठीक, ये है बलौदा बाजार, ये है महासमुंद, महासमुंद से ऊपर में कौन है, सारंगगढ़ है, ठीक क्लियर है। और यहाँ पर ये कौन है भैया, जल्दी से बता दो आपका शक्ति, कौन है आपका शक्ति है, और ये जांजगीर क्या है चांपा है, और ये आपका क्या है रायगढ़ है। तो इस तरीके से ये इसका रूट क्या है मैप है, और रूट मैप से ये क्या होती है चलती है। तो ध्यान से याद रखिएगा, धीरे धीरे ये कहां से कहां जाती है और कैसे होते हुए क्या हो जाती है, ये प्रवाहित हो जाती है। तो आपको इजीली ये क्या हो जाएगा समझ में भी आ जाएगा। इसका है सबसे पहले ये धमतरी से निकलती है और कहां आती है भैया कांकेर, और कांकेर से ये कहां जाती है बालोद, और बालोद से ये जाती है क्या रायपुर, फिर कहां जाती है गरियाबंद, कहां जा रही है भैया महासमुंद, कहां जा रही है ये महासमुंद, ठीक समझ में आ गया, क्या समुद्र में जा रही है महासमुंद। बलौदा बाजार क्या है काटते हुए क्या जाती है, ये कहां जाती है सारंगगढ़, सारंगगढ़ से कहां चली जाती है जांजगीर क्या चांपा, जांजगीर चांपा से कहां चली गई शक्ति, और शक्ति से चली गई कहां चली गई, कहां चली गई जल्दी से बताओ रायगढ़। और इस तरह ये जो नदी है ये क्या हो जाती है, आपको रूट मैप दिख रहा होगा, और इस रूट मैप के थ्रू रायगढ़ होते हुए यह कहां एंटर करी जाती है, तो ये आगे एंटर कर जाती है कहां पर उड़ीसा स्टेट में, और उड़ीसा में जाके क्या नाम है संबलपुर के पास बताया था क्या है हीराकुंड क्या है एरिया पड़ता है, और इस हीराकुंड एरिया में जाके ये बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी से क्या हो जाती है मर्ज हो जाती है। आया बात समझ में। तो एक देखो पिछली क्लास में हमने बताया, अब देखो ये रूट मैप समझ में आ गया, और यही फायदा होता है धमतरी, धमतरी से कहा कांकेर, कांकेर से कहा बलौदा बाजार, बलौदा बाजार सॉरी बालोद, रायपुर, गरियाबंद, महासमुंद क्या है बलौदा बाजार, सारंगगढ़ क्या नाम है जांजगीर चांपा, शक्ति, और अब निकल गई कहां रायगढ़। अब ये क्या होता है एक मैप में दिखाई दिया, और आपको क्या दिखाई दिया कि इसका डायरेक्शन कैसा है, कभी पेपर में पूछे तो आप एकदम इजीली बता सकते हैं कि पहले ये स्टार्टिंग में कहां जाती है, ये साउथ की ओर जाती है, और साउथ की ओर जाके दक्षिण की ओर जाने के बाद, पर इसका डायरेक्शन कभी दक्षिण मत लेना,
सबसे पहले अब इसका डायरेक्शन कहां हो गया, उत्तर की ओर, और उत्तर से जाते जाते ये कहां चली गई, पूर्व की ओर। तो जब भी महानदी का डायरेक्शन पूछे तो आंसर उत्तर पूर्व, यानी आप नॉर्थ ईस्ट क्या लगाएंगे, क्योंकि हमने कभी प्रीवियस क्लास में भी चर्चा किया था कि ये जो सेंट्रल छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ का क्या है, मैदान जो है, इसका जो ढाल स्लोप है वो किस ओर है, पूर्व की ओर है। मतलब इसकी पानी कहां जाके जो है आखिरी में डंप होता है, वो है ईस्टर्न साइड में। आया बात समझ में? तो कितने जिले हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और क्या 11। तो 11 डिस्ट्रिक्ट से क्या होता है, इसका रनिंग रूट है, और लास्ट में जाके ये महानदी जो है वह क्या है, बताया था लास्ट में, संबलपुर के पास हीराकुंड क्षेत्र में क्या हो जाती है, बंगाल की खाड़ी मिल जाती है। और इसी के ऊपर 1948 में 1940 क्या है 8, यानी आजादी के क्या है 1 साल क्या है बाद क्या बना, इस पे हीराकुंड क्या बना, डैम बना और बांध बना, जो कि एशिया का सबसे लंबा क्या है बांध है, द लॉन्गेस्ट डैम ऑफ क्या है एशिया। बहुत बार पूछा हुआ, जस्ट कुछ दिन पहले शायद एशिया एससी के द्वारा आयोजित था, उसमें भी ये क्वेश्चन क्या है पूछा हुआ है, और आए दिन किसी एग्जाम में पूछता रहता है कि हीराकुंड डैम जो है वो किस रिवर पर है, इन विच रिवर सिचुएटेड हीराकुंड डैम इन अवर क्या है, याद रखिएगा क्या है डैम जो है। तो ये प्रश्न में क्या है आपसे आए दिन बनता है। मैप समझ में आ गया? अब देखो आपको ध्यान से एक पहले चित्र समझा देते हैं, फिर बातें बात की हम बाद में करेंगे। और देखिए ये जो है सर, आपके मन में प्रश्न आया होगा कि सर ये साउथ की ओर स्टार्ट हुई, कहां की ओर स्टार्ट हुई, साउथ की ओर। जैसे हम लोग एक बार कहां से जा रहा है इसको, आप जैसे ये क्या है भैया आपका, आप एक समझने का अगर प्रयास करें तो ये क्या है आपका, कांकेर है, बालोद है ना, और प्रॉपर दिखना चाहिए। ये हो गया आपका गरियाबंद है, महासमुंद है ना, बलौदा बाजार है, ठीक है, सारंगगढ़ है, जांजगीर क्या है, चांपा है, ये क्या है सत्ती है, और ये क्या है आपका रायगढ़ है ना। तो एक एक पॉइंट को आपके दिमाग में बैठाने का क्या कर रहे हैं हम, प्रयास कर रहे हैं ना। बस आपको समझना है। ग्रीन कलर दिख रहा है ना, ग्रीन कलर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो फिर से हम लोग जो है एक बार दिमाग में क्या है याद रखिएगा, या अपन दूसरे कलर से इसको ध्यान से हाईलाइट कर देते हैं, इससे पूछते रहते हैं। सबसे पहले धमतरी, कांकेर, बालोद, क्या है रायपुर, क्या है गरियाबंद, महासमुंद, क्या नाम है याद रखिएगा क्या है बलौदा, क्या है बाजार, सारंगगढ़, और क्या है ये आपका जांजगीर चांपा, और ये क्या है आपका सत्ती, और ये हो गया आपका क्या हो गया रायगढ़। ठीक, अब दिख रहा है कलर, चलो भी नहीं दिख रहा, चलो ये भी नहीं दिख रहा। आगे हम लोग चर्चा करते हैं, डिस्कशन। तो ये 11 ये इसका क्या मैप है, रूट मैप है। अब ध्यान से समझिए जो मैं समझाना चाह रहा हूं कि ये क्या चीज है। तो ध्यान से देखिएगा, जब ये धमतरी से ओरिजिनेट हुई और कांकेर की ओर क्या है आई, तो भैया इसका डायरेक्शन क्या था, साउथ था, तो इसको साउथ की ओर जाना चाहिए था। पर ये साउथ की ओर क्या है ना जाकर क्या होता है, इसका डायरेक्शन क्या है याद रखिएगा क्या है चेंज हो जाता है। और इसके पीछे का मेन जो रीजन है आपका याद रखिएगा, मेन क्या है आपका रीजन क्या है, तो आपके समझ में आना चाहिए कि देखो ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है आपका धमतरी, और ये कौन सा गांव है कोंडा गांव, क्या गांव है कोंडा गांव, और ये क्या पड़ता है आपका बस्तर, ये क्या हो गया आपका सुकमा, और ये क्या है आपका दंतेवाड़ा, ये क्या है आपका बीजापुर, और ये क्या पड़ रहा है आपका क्या है आपका नारायणपुर। ठीक, तो अभी अगर जैसे मान लीजिए और इसको हम लोग थोड़ा सा क्या है ये आपको और दिखाने का क्या है प्रयास, वृहद स्केल पे आपको दिखाने का क्या है प्रयास कर रहे हैं। तो अब ये यहाँ पर समझिए, ये जो कोंडा गांव है ना, ये कोंडा गांव है, ठीक क्लियर है, ये कोंडा गांव है, और यहाँ पर क्या पड़ता है कांकेर, और ये नीचे में क्या है आपका क्या पड़ता है आपका याद रखिएगा क्या है नारायणपुर।
तो यहां पर क्या है, एक वैली है और इस वैली का नाम है, ध्यान से देखिएगा, कोंडागांव से लेकर ये नारायणपुर तक, ठीक है, ये ऐसा करके एक वैली फैली हुई है पूरा, और इसका नाम पड़ता है केशकाल क्या है, घाटी। क्या घाटी है भैया, केशकाल क्या है, घाटी, मतलब केशकाल क्या है, वैली। क्या बोलते हैं इसको, केशकाल क्या बोलते हैं, वैली बोलते हैं। क्या वैली बोलते हैं, केशकाल क्या है, घाटी। और जब ये नीचे आती है, ठीक है, इसको और ऊपर हम लोग बना सकते थे, पर याद रखिएगा, ठीक है, जैसे आप समझ जाइए, ये है आपका कांकेर, और यहीं से टच होकर मेरे भाई क्या है, नारायणपुर तक पूरा फैला हुआ है। कौन सा वैली है ये, केशकाल। क्या वैली का नाम है आपके, केशकाल। और ये जो केशकाल वैली है, याद रखिएगा, इसी के कारण ये जो केशकाल, क्या काल है, केशकाल, फेमस वैली है हमारे छत्तीसगढ़ का। याद रखिएगा, कितने मोड़ हैं इसमें, 12। कितने टन है इसमें, 12। और इस जो है केशकाल वैली के कारण ये टकराती है, और टकराने के बाद क्या हो जाती है, इसका डायरेक्शन क्या हो जाता है, नॉर्थ की ओर हो जाता है। नहीं तो ये किधर आती है, दक्षिण की ओर। और यही आपको बताएंगे, ये 3 पार्ट में बटा है। जब ये कोंडागांव में निकलता है तो इसका नाम होता है केशकाल, और जहां से ये नदी टकराती है उस जगह का नाम है तेलिन वैली। क्या वैली का नाम है, तेलिन। और इसी तेलिन वैली से ये टकराकर अपना डायरेक्शन क्या करती है, याद रखिएगा, क्या करती है, चेंज कर लेती है। क्या वैली का नाम है, तेलिन क्या है, वैली। और इसी वैली से यहां से जो है ये 3 पार्ट में बटा है केशकाल। स्टार्टिंग में क्या है, ये कोंडागांव में केशकाल, फिर बन जाता है ये तेलिन, और जब ये नारायणपुर में जाता है तो इसका पार्ट क्या बन जाता है, खुरसैल घाटी, मतलब खुरसैल क्या है, वैली बन जाता है। और इस प्रकार ये नदी अपने डायरेक्शन को क्या कर लेती है, साउथ की जगह क्या बना लेती है, ये नॉर्थ डायरेक्शन में क्या कर लेती है, चेंज कर लेती है। आया बात समझ में यहां तक। ये है महानदी के क्या है बारे में। और हमने स्टार्टिंग में भी बहुत सारी चर्चा की कि जब ये धमतरी से लेकर प्रीवियस वीडियो में, है ना, अगर नहीं समझ में आता तो पुराना वीडियो जरूर देखें एक बार, और आसानी से कॉन्सेप्ट क्या होगा आपका जो है वो समझ में आएगा। तो धमतरी से लेकर जब ये रायगढ़ तक क्या है आती है, और एक है धमतरी से लेके कहां तक जाती है, ये कहां जाती है भैया, संबलपुर तक। तो कुल लंबाई कितनी बताया था, या तो 851, 851, या तो 800 कितना, 58। ऑप्शन देख लेना, 851 या 858 किलोमीटर, ठीक। और ये छत्तीसगढ़ की सबसे क्या नदी है, बड़ी नदी। इससे ज्यादा लंबाई, लेंथ कोई भी नदी कवर नहीं करती। पर याद रखना, इसका ओरिजिन धमतरी से होता है और एंड कहां होता है इसका, उड़ीसा में। जबकि अगर ये छत्तीसगढ़ में देखें तो धमतरी से लेकर रायगढ़ तक में ये केवल 280 क्या जाती है, 6 किलोमीटर जाती है, 286। और इस प्रकार इससे ज्यादा लंबी छत्तीसगढ़ में बहने वाली नदी, आगे प्रॉब्लम आएगा, वो है शिवनाथ। तो 2 क्वेश्चन हमेशा आता है, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी, तो आंसर हमेशा क्या डालिए, महानदी, ठीक। की का मतलब उद्गम यहां हो, ओरिजिन, और एंड कहीं पर भी जाके हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो है उड़ीसा में। तो ये छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी। और छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी नदी जब भी पूछे तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में मतलब उद्गम भी यही होना चाहिए और समापन, एंड भी यही होना चाहिए। तो ये है, यहां से लेके अगर रायगढ़ तक देखोगे तो ये केवल 280 क्या जाती है, 6 किलोमीटर। इस हिसाब से छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी नदी कौन है, शिवनाथ। और छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी कौन है, महानदी। इट मींस इट्स द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ छत्तीसगढ़, ऑफ छत्तीसगढ़। द आंसर इज अ क्या, महानदी। एंड सेकेंड इज अ लॉन्गेस्ट रिवर इन छत्तीसगढ़, इसका आंसर होगा हमेशा, द आंसर इज अ शिवनाथ। क्योंकि शिवनाथ का जो ट्रेवलिंग डिस्टेंस है छत्तीसगढ़ में वो 290 किलोमीटर है। जब शिवनाथ पढ़ेंगे तो और हम बात करेंगे। पर सिंपल क्वेश्चन है, पर बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, कई बार कंफ्यूजिंग हो जाता है। इसके लिए आपको क्या किया, माइंड ऑफ कॉन्सेप्ट पे क्लियर कर दिया। अब देखिए महानदी के बारे में हम लोग क्या करते हैं, चर्चा स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, क्या नदी है भैया, महानदी।
और मेरे फ्रेंड है ना, तो ये क्या है, महानदी है। और दोस्तों ध्यान से समझिएगा, महानदी का जो मैंने बताया उद्गम क्या है, उद्गम ओरिजिन पॉइंट क्या है, याद रखिएगा क्या है, जिला कौन सा है भैया, धमतरी। जिला कौन सा है, धमतरी। ठीक है, याद रखिएगा जिला कौन सा, धमतरी। और एक है फरसगांव या फरसिया गांव, दोनों में कोई ना कोई क्या है, अलग अलग नाम से इसको बोलते हैं। कई जगह पे इसको क्या है, फरसिया गांव भी बोलते हैं या फरस गांव के भी नाम से क्या है जानते हैं। एकदम डिटेलिंग से जब पूछता है तो बहुत ज्यादा क्या है, कई बार पूछ देता है कि विच ऑफ दिस फैक्ट इट्स नॉट ट्रू, डिड नॉट ट्रू अबाउट द क्या है, महानदी, कौन सा कथन गलत है। तो फरसिया गांव भी बोलते हैं या फरस गांव के भी नाम से जानते हैं। तो फरसिया गांव है और नगरी क्या है, तहसील है। नगरी क्या है, तहसील है। क्लियर है, नगरी क्या है मेरे भाई, तहसील है। क्लियर है। और पर्वत का नाम जहां से ये निकली हुई है, उस पर्वत यानी माउंटेन का नाम क्या है, तो माउंटेन का नाम क्या नाम है भैया, जल्दी से बता दो, क्या पर्वत है, सिहावा क्या है, पर्वत है, माउंटेन है। और जिसका चोटी का नाम, पीक पॉइंट का नाम क्या है, तो उसकी चोटी का नाम मेरे दोस्त क्या नाम है, श्रृंगी क्या है, चोटी। क्या चोटी है, श्रृंगी क्या है, पीक पॉइंट है। ये याद रखना। तो एक एक चीज को आपकी कॉपी में क्या डाउन होना चाहिए, नोट डाउन होना चाहिए कि भैया कौन सा है उद्गम, धमतरी जिला, फरसिया गांव या फरस गांव, और तहसील कौन सा है, नगरी तहसील है। पर्वत का नाम क्या है, सिहावा पर्वत। और क्या है जो पीक पॉइंट है, चोटी है, उसका नाम है क्या, चोटी है, श्रृंगी क्या है, चोटी है। अगला बात जो हम लोग अब एक बार समझ चुके हैं, तो तेजी से उसको क्लियर करके चलेंगे, ध्यान से याद रखिएगा। ठीक है, तो आगे कहानी क्या है आपका, ये चल गया श्रृंगी क्या नाम है, चोटी है। अगला जो बात हम लोग करते हैं, इसकी क्या करते हैं, लंबाई के बारे में बात करते हैं। तो इसकी लंबाई क्या है, तो अभी आपको बताया क्या है भैया, अगर इसकी टोटल कुल लेंथ की बात करें, क्या लंबाई, कुल क्या है, लंबाई के बारे में अगर हम लोग बात करें, ध्यान से देखिएगा, तो कुल लंबाई है इसकी 800 कितना, 51, या क्या है भैया, याद रखिएगा 800 क्या है, क्या है, 8 क्या है, किलोमीटर। और ये जो ट्रेवलिंग है, ये कहां से कहां तक है, धमतरी से लेकर कहां तक है भैया, जल्दी बताओ, क्या है, कुंड तक। क्या कुंड है, हीरा कुंड, मतलब उड़ीसा राज्य तक है। जबकि इसकी छत्तीसगढ़ में लंबाई क्या है, जल्दी से बताएंगे, समझ में आ रहा होगा। छत्तीसगढ़ में लेंथ जो है वो कितनी है, 200 कितना है, 86 किलोमीटर। और ये जो 286 किलोमीटर है, ये धमतरी से लेकर कहां तक है, बताया था कहां तक है, रायगढ़ तक। धमतरी से लेके क्या है, रायगढ़ तक। तो ये क्या है आपका, छत्तीसगढ़ में बहने वाली क्या है, सबसे बड़ी नदी है छत्तीसगढ़ की, और छत्तीसगढ़ में बहने वाली क्या है, दूसरी क्या है, सबसे बड़ी नदी है। ठीक, तो ये याद रखिएगा, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए कि धमतरी से लेकर रायगढ़ तक की लंबाई क्या है भैया, याद रखिएगा रायगढ़ तक की क्या है जो लंबाई है, वो क्या है आपका, एकदम क्लियर होना चाहिए, 286 है। और जो धमतरी से लेके कहां तक, उड़ीसा तक 800 कितना है, 50 क्या है, 1 किलोमीटर है, या 858 है। क्लियर, ये छत्तीसगढ़ में क्या है, बहने वाली क्या है, इसकी क्या है भैया, लंबाई है। क्लियर है यहां तक, इसको कहते हैं, इसके बारे में बेसिक क्या है, इंफॉर्मेशन। अब बात करते हैं इसके प्राचीन नाम की, काहे की बात करते हैं, प्राचीन एंशियंट नेम की क्या क्या बात है। तो यहां से भी एक डेफिनेटली क्या बनता है, क्वेश्चन जो है वो क्या हो जाता है, बनता है। इसको हमेशा क्या रखिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो क्या क्या नाम पड़ता है, तो इसको थोड़ा सा क्या है, ध्यान से देखेंगे, इसका प्राचीन नाम क्या है। तो प्राचीन नाम जो है इसका क्या पड़ता है आपका, ध्यान से समझिएगा। तो सबसे जो पुराना नाम जो सतयुग में मिलता है, क्या युग में मिलता है, सतयुग में मिलता है, या इसी को हम लोग कहते हैं वायु पुराण में क्या नाम मिलता है, क्या पुराण में, वायु क्या नाम है, पुराण में, है ना। ये घुमा घुमा के क्वेश्चन पटकता है। और ये याद रखिएगा जो ये नाम है उसका नाम है नीलोत्पला।
क्या नाम है हमारा? नीलोत्पला। क्या नाम है? नीलोत्पला। ठीक, तो इस नाम को कभी मत भूलना कि सतयुग, मालूम है कि कितने युग रहे हैं, पीरियड रहे हैं? 4, है ना? तो सबसे पहले कौन सा युग आया? सतयुग आया। सतयुग के बाद कौन सा आया? और फिर कौन आया? द्वापर। और द्वापर के बाद क्या आया हमारा? याद रखिएगा, कौन आया? कहानी। अलग अलग जगह पे अलग अलग इसके क्या पढ़े? नाम पढ़ते रहते हैं, और अलग अलग नाम जब आता है तो कहानी क्या हो जाता है? गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, इसलिए हमेशा दोस्त ये बात को याद रखिएगा कि कोई भी चीज जब आपसे पूछी जाए तो उसके बारे में आप पहले बढ़िया से क्या हो जाइए? कंफर्म हो जाइए। और जब आप कंफर्म रहेंगे तो काम आपका क्या बनेगा? एकदम आसान बनेगा। ठीक है, तो एकदम इसका नाम क्या रखिएगा? एकदम गड़बड़ मत करिएगा। और अगर आपने गड़बड़ किया तो फिर क्या है? कहानी क्या है? एकदम क्या है? नाम में मिलता है। ठीक, अब देखिए यहाँ सतयुग हो गया, और सतयुग के बाद क्या है? इंपॉर्टेंट युग में अगर हम लोग नाम दें तो इसका नाम क्या नाम है? द्वापर। कौन सा युग का नाम है? द्वापर। क्या है? युग। और द्वापर युग में इसी का नाम क्या है? इसको कहते हैं क्या है? याद रखिएगा, कौन सा युग है ये? द्वापर। क्या नाम है? युग है। और द्वापर युग मतलब इसमें क्या है? याद रखिएगा आप लोग हमेशा, क्या है इसको? क्या है? क्वेश्चन में कई बार पेपर में बना है, और याद रखिएगा। तो ये द्वापर युग, क्या इसको ध्यान से समझिएगा, इसको कहते हैं स्कंद पुराण। क्या पुराण बोलते हैं? स्कंद। क्या है? पुराण। और स्कंद पुराण में मेरे भाई इसका जो नाम मिलता है, ध्यान से याद रखिएगा, उसका नाम है आपके चित्रोत्पला। क्या नाम है इसका? चित्रोत्पला। ठीक, तो ये पेपर में कई बार प्राणों के नाम से भी क्वेश्चन पूछा है, तो याद रखिएगा। सतयुग मतलब वायु पुराण, उस समय की हवा बहुत अच्छी थी, याद रख सकते हैं। तो भैया सतयुग मतलब जहां पर ना किसी प्रकार की बेईमानी थी, ना कोई चीज था, तो वायु, हवा चारों तरफ का एकदम शुद्ध था। तो याद आ गया कौन सा पुराण? क्या पुराण हो गया? वायु पुराण। द्वापर मतलब क्या हो गया भैया? भगवान श्री कृष्ण का। और एक से एक क्या हुआ? उस जमाने में स्कंद मतलब अलग अलग क्या हुई? घटनाएं हुई। भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? बाल लीला से लेकर क्या है? अलग तक कंस का क्या किया? वध किया। तो ये है, याद रख लीजिएगा, कौन सा युग है? स्कंद। क्या है? पुराण है। समझ में? एक से एक आपको क्या है? कहानी। और इस समय इसका प्राचीन नाम क्या था? चित्रोत। क्या नाम है? पला नाम था। ठीक, चल जाएगा कहानी। और जबकि याद रखिएगा कई जगह पे इसका नाम क्या मिलता है? अलग अलग जगह पे अलग अलग क्या है? इसका नाम भी मिला है। जैसे कई जगह इसको कहते हैं क्या है? ऋषि तुल्या। क्या तुल्या नाम है इसका? ऋषि। क्या नाम है? तुल्या। ठीक है, ऋषि क्या नाम है? तुल्या। और ये जो मिलता है ऋषि तुल्या, ये मिलता है, आपको समझ जाइए, एक हम सब का, सबके नाम को इसको पता है, और वो पुराण है क्या? क्या है? पुराण। अब आप ऐसे जो आप पढ़ लिए, तो अगर ये डेप्थ के अंदर भी क्या चला गया? डेप्थ चला गया, तो भी ये आसानी से आपको याद रहेगा कि अगर ये सतयुग में क्या नाम कहलाता था? तो नीलोत्पला। द्वापर में श्री कृष्ण के जमाने में ये क्या कहलाया? चित्रोत्पला। अलग अलग चित्र दिखाए भगवान श्री कृष्ण ने। ठीक, और ये है विष्णु पुराण में क्या कहलाता है? ऋषि। क्या है? तुल्या। समझ गए? तो वायु पुराण में नीलोत्पला है, स्कंद पुराण में चित्रोत्पला है, या सतयुग में ये क्या कहलाता था? याद रखिएगा, नीलोत्पला। और द्वापर में चित्रोत्पला। और इन सब से सबसे प्राचीन नाम, ज्यादातर ये ऑप्शन देता है, तो आंसर हमेशा क्या पला लेना? नीलोत्पला। पर जैसे ही हम लोग ध्यान से देखेंगे, नेक्स्ट के बारे में बात करेंगे, और आपको समझना है, और वो चीज क्या है? याद रखिएगा कि इसका कई जगह पे सबसे प्राचीन नाम अगर कहीं पर मिलता है, सबसे प्राचीन क्या नाम कई जगह पे आपको मिलेगा इसका अन्य नाम के अंदर, और वो नाम है कनक। क्या नाम है? नंदनी। क्या नाम है? कनक। क्या नाम है? नंदनी। तो ये कई बार पूछ देता है कि किस नाम से हम लोग महानदी को क्या है? नहीं जानते हैं। और जैसे हम लोग महानदी को किस नाम से नहीं जानते हैं, तो ये भी काम आता है, ननक नंदनी। तो क्या क्या नाम पढ़ लिया आपने? नीलोत्पला, चित्रोत्पला, क्या पढ़ लिया? ऋषि तुल्या, कनक। क्या नाम है?
नंदनी। और अन्य नाम में यदि हम लोग बात करें तो इसका एक और अन्य नाम मिलता है। इस कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर रखिएगा, और वो नाम है आपका क्या नाम है? नंदा। क्या नाम है? महानंदा। और ये कौन थे? ये आपको भगवान, क्या नाम है? ऋषि, क्या नाम था जिनका हम लोग बताए कौन सी चोटी से निकला है? श्रृंगी पीक पॉइंट से। और श्रृंगी पीक पॉइंट मतलब वहां पर एक ऋषि मुनि थे जिनका नाम था श्रृंगी मुनि, और वो तपस्या कर रहे थे, मेडिटेशन, और उसका फॉलोअर या स्टूडेंट था जिसका नाम था क्या नाम था? नंद नाम था। और इन्होंने ही कहते हैं कि उन्हें नींद से जगाकर लोगों की प्रॉब्लम बताई, और वहां प्रॉब्लम था पानी का, चारों तरफ अकाल आ गया था। और तब महानंद जी के निवेदन करने पर ऋषि मुनि ने क्या किया? वहां से एक नदी का क्या किया? उद्गम किया। अपने भैया ऋषि मुनि है, से इनविजिबल और विजिबल क्या थे उस समय? पावर होते थे। आज जैसे ढोंगी होते हैं वैसे पहले क्या हुआ करते थे? एक्चुअल में पावर्स होते थे। और उन्होंने वहां से नदिया का क्या कर दिया? उद्गमित कर दिया कि इस क्षेत्र में अब प्राणी की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और उसी के नाम पे महानंद जो इनका स्टूडेंट था, उन्हीं को ट्रिब्यूट करते हुए इसका नाम पहले महानंदा था, और महानंदा से धीरे धीरे ये क्या हो गया? महानदी पड़ गया। ये चीज याद रखना चाहिए। तो आपके लिए एकदम इंपॉर्टेंट चीज है, और इस इंपॉर्टेंट चीज को आपको एकदम क्या करना है? क्लियर करना है। ठीक है, ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कि ये क्या नाम है। तो ज्यादातर जो ऑप्शन लेता है वो नाम लेता है, क्या नाम है? नीलोत। क्या लेता है? फला लेता है। पर क्या होता है, 5-6 नाम बता दिए। अब 5-6 नाम जो हमने बता दिया, ठीक है, वो 5-6 नाम जो है उनमें से क्या 4 ऑप्शन दे रहा है, ये आपके ऊपर क्या करता है? पेपर के ऊपर क्या करता है? डिपेंड करता है। और अगर कनक नंदनी आ गया है ना भाई, युग के पहले भी कुछ रहा होगा, तो उनका कोई नाम जो मिलता है वो है। तो ज्यादातर जब भी ऑप्शन में क्या है? कनक नंदनी ऑप्शन में नहीं दिया रहता है ज्यादा, जो पीएससी रिपीट करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? नीलोत। क्या हो जाएगा? फला। क्योंकि सबसे पहले कौन आया? सतयुग। सतयुग के बाद क्या आया? त्रेता। त्रेता के बाद कौन आया भैया? द्वापर। और द्वापर के बाद कौन आया? कलयुग, जहां हम लोग हैं। और अभी नाम क्या है? महानदी है। अब ऐसे कहते हैं उससे भी पुराना इसका नाम था, जिसका नाम था, क्या नाम है? याद रखिएगा, क्या नाम है उसका? क्या नाम है? ठीक है, क्या नाम था उसका? याद रखिएगा। तो कनक, क्या नाम है? नंदनी। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट और डेप्थ का क्वेश्चन है ये। बाकी के सब ड्रेनेज सिस्टम एक तरफ, और ये ड्रेनेज सिस्टम क्या है? एक तरफ। ठीक, तो ये है इसका अन्य क्या है? नाम। अगर हम लोग अब इसको ध्यान से सुने और इनके बारे में एक बात समझे कि यहाँ पर प्रमुख क्या है? तटीय शहर कौन कौन, कौन से प्रमुख जो है वो क्या है? शहर जो फेमस है और किसके संगम पॉइंट पे है? महानदी। ठीक, तो आपको अभी फिर दिखाऊंगा और चित्र में समझाऊंगा। ठीक है, आगे तो जो प्रमुख शहर है उनका नाम याद रखिएगा। जैसे है, इसके अंडर आता है कौन सा? राजिम। ठीक है, ये कहां पर पड़ता है? गरियाबंद। कहां पर है भैया? ये गरियाबंद में पड़ता है। ठीक है, तो याद रखिएगा राजिम है, और ये पड़ता है कहां? गरियाबंद में पड़ता है। ठीक, और अगर हम लोग दूसरा प्रमुख शहर का नाम बात करें तो यहाँ पर क्या है? राजिम पड़ता है। ठीक, और राजिम के बाद क्या नाम है आपका? राजिम से हो गया आपका त्रिवेणी। क्या है यहाँ पर? संगम है। यदि हम लोग बात करें यहाँ पर क्या नाम है? आगे चले तो फेमस जगह का नाम है शिवरी। क्या नाम है? नारायण। शिवरी, क्या नाम है? नारायण। शिवरी नारायण, है ना। यहीं पर भगवान क्या है? अभी बताएंगे क्या क्या खासियत है। यहीं पर क्या है? जांजगीर। क्या है? चांपा। ठीक है, जांजगीर क्या है? चांपा। और यहाँ पर सबरी माता ने के जूठे भेड़ भगवान क्या है? श्री राम ने क्या है? खाए थे। जबकि यहीं पर वो राजिम है जहां पर आपको अभी हम लोग पढ़ाएंगे और आपको कहानी समझ में आएगी। और वो कहानी है कि राजिम में क्या नाम है? महानदी। ठीक है, क्या नदी? महानदी। ठीक है, याद रखिएगा, क्या नदी? महानदी। ठीक है, यहीं पर क्या है? पैरी नदी, और प्लस क्या है? सोंडूर नदी, है ना। फिर हम डायग्राम में आएंगे वापस, और ये है सोंडूर रिवर। इन तीनों का यहाँ पर
संगम मतलब क्या होता है, यहाँ पर मीटअप होता है, एक प्रकार से आपस में मर्ज हो जाते हैं। और यही वो राजिम है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ का क्या कहते हैं, प्रयाग। क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़ का प्रयाग। प्रयाग ऑफ अवर क्या है, छत्तीसगढ़। देखो ऑटो, ठीक है, तो याद रखिएगा क्या है, याद एकदम आपको कहानी को क्या करना है, क्लियर करके क्या है समझना है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये है महानदी राजिम, और इसको याद करने का भी तरीका हम आपको हो सकता है समझा दे, और आप एकदम इसको क्या करिएगा, याद रखिएगा। जैसे आप लोग याद रख लिए, हम लोग कौन से जगह से अलग हुए हैं, कहां से अलग हुए, कौन से स्टेट से सेपरेट हुए हैं, मध्य प्रदेश क्या है स्टेट। अब पढ़ के देख लो शॉर्टकट, एम क्या है, एस, मध्य प्रदेश स्टेट। एम का मतलब महानदी, ई का मतलब क्या है, पैरी, और एस का मतलब क्या है, सोंडोर। हो गया बस, मध्य प्रदेश स्टेट। अब यहीं पर उसको नक्शे में भी अलग से दिखाएंगे, और ये सब समझ गए कि ऑटोमेटिक ये सब पैरी, सोंडूर, ये महानदी की क्या है, ट्रिब्यूटरीज है, अपने आप सहायक नदी है। शिवरी नारायण है मेरे भाई, और शिवरी नारायण में याद रखिएगा यहां पर किसका किसका संगम होता है, तो याद रखिएगा किसका किसका संगम है, तो महानदी, वेरी गुड, महानदी है, शिवनाथ है, और एक रिवर आती है जिसका नाम अभी धीरे धीरे पहचान बता रहे हैं, शिवनाथ है, और प्लस यहाँ आती है एक रिवर जिसका नाम है मेरे भाई जो, है ना। और ये नदियां जो है अलग अलग अभी बात करेंगे। शिवनाथ जैसे मोहला मानपुर से आती है, जोक नदी महासमुंद बेल्ट से आती है, और ये है। अब सर इसको हम लोग कैसे माइंड ऑफ कॉन्सेप्ट पे क्लियर रखते हैं, तो ये जो है इसको शॉर्ट ट्रिक में याद रखिएगा। आए दिन देखिएगा क्या है, जांजगीर चांपा से आता रहता है कोई ना कोई मैसेज, खबर आता रहता है, चाहे अच्छा हो, करप्शन का हो, कोई टॉपर हो, कहीं ना कहीं जांजगीर चांपा का खबर आए दिन छपता है, और खबर को हम लोग क्या नाम है, मैसेज कहते हैं, है ना। और भैया नारायण है, शिवरी नारायण, आए दिन खबर आती रहती है, और मैसेज, एम का मतलब महानदी, एस का मतलब शिवनाथ, ए का मतलब क्या है, जोक नदी। अभी और ट्रिब्यूट को हम लोग क्लियर करेंगे, तो और आपको कहानी है, एकदम लास्ट तक बने रहिए, देखते रहिए, एक एक चीज कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक, और तीसरा जो है यहीं पर फेमस जगह है जिसका नाम है मेरे भाई चंद्रपुर। क्या है फेमस जगह का नाम, क्या है, चंद्रपुर। और चंद्रपुर जो ये पड़ता है, याद रखिएगा ये अब आ गया है नवीनतम जिला, क्या नाम है, शक्ति। क्या नाम है भैया, शक्ति, है ना। तो याद रखिएगा, ठीक है, कौन सा जिला है, शक्ति। और ये जो शक्ति है, चंद्रपुर जो पड़ता है, चंद्रहासनी क्या है, टेम्पल, बहुत फेमस जगह है। और इसमें अगर हम लोग बात करें तो यहां पर आता है, याद रखिएगा क्या नाम है, इसमें पड़ता है सबसे पहले महानदी, वेरी गुड, महानदी प्लस, वेरी गुड, एक है एम से ही और एक नदी है जिसका नाम है क्या, मांड, क्रम से, और एक है प्लस, क्या नाम है, लात नदी। क्या नदी है, लात, समझ गए। और ये जो नदियां हैं इनके संगम पे बसा हुआ है क्या पुर है आपका, चंद्रपुर। महानदी क्या है, मांड नदी, और क्या है रिवर का नाम, क्या नाम है आपका, लात रिवर। सर अब इसको कैसे पढ़े, तो याद रख लीजिए, कभी अपना अपना शॉर्ट ट्रिक है, जैसा आपको अच्छा लगे उस हिसाब से। जैसे एक होता है एलएलबी करते हैं, है ना, और एक होता है एलएमएम। आपको याद रखना है क्या है कि पढ़ाई करनी है एलएमएम, और उसको एक्चुअल में बोलते हैं एलएलएम, पर आपको काहे की पढ़ाई करनी है, एलएमएम की पढ़ाई करनी है। तो याद रखिएगा, एल का मतलब क्या हो गया मेरे भाई, लात, एम का मतलब महानदी, और एम का मतलब क्या हो गया, मांड। ये फेमस जगह है ना, यहाँ से प्रश्न बनता है। चंद्रपुर में चंद्रहासनी माता का मंदिर है। और अगर हम लोग बात करें, अगला बात करते हैं, आइए कौन सा फेमस जगह है, तो यहीं पर आप जो है एक पाएंगे जिसका नाम है सिरपुर। क्या नाम है भैया, सिरपुर। ठीक, क्या नाम है, फेमस जगह का नाम क्या है, सिरपुर। और सिरपुर कहां पर पड़ता है, महासमुंद, वेरी गुड। यही सब क्वेश्चन रहता है जो आपको मैं बताया, है ना। तो समझना है और एकदम स्टोरी जैसे इसको लेके चलना है। और सिरपुर में क्या है आपको मालूम है, फेमस बौद्ध धर्म का क्या है, सेंटर है ना।
बौद्ध रिलीजन का क्या है, केंद्र बना हुआ है। और आज भी यहाँ पर आप जब पढ़ोगे और हम आपको आगे कभी आप रहेंगे और हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम लोग बताएंगे कि ये वो सिरपुर है कि जब क्या नाम है, द्वापर युग चल रहा था। कौन सा पीरियड चल रहा था, द्वापर। तो भगवान श्री कृष्ण की एक धर्म पत्नी थी, है ना। तो याद रखिए, एक तो है कौन सा पढ़े अपन लोग, पांचों पांडव की धर्म पत्नी है, जानते हैं क्या नाम है, द्रौपदी, है ना। तो याद है कुंती क्या थी, माता। तो भैया पहले के इन लोग क्या थे, कई शादियां करते थे। तो इनकी एक धर्म पत्नी और थी जिनका नाम था चित्रांगदा देवी। क्या देवी था, चित्रांगदा देवी थी। और चित्रांगदा देवी के सिरपुर का प्राचीन नाम, एंशियंट नेम भी क्या है, चित्रांगपुर है। 50 बार पूछता है। और इन्हीं के पुत्र थे भब्रू, क्या नाम है, वाहन। ठीक, तो आपको बताएंगे। और यहीं पर आते जाते थे भगवान क्या है, अर्जुन जो है वो भी आते जाते थे। और यहीं पर बाद में बौद्ध धर्म का क्या बना, केंद्र बना, बहुत बड़ी राजधानी रही। और जब छत्तीसगढ़ में पुराने जमाने में राजा लोग आए तो रतनपुर के पहले भी अगर जो कैपिटल बना वो क्या बना था, यही सिरपुर बना था। क्या बना था, सिरपुर बना था। और इसका प्राचीन नाम क्या नाम था, चित्रांग, क्या नाम था, पुर बना था। तो जब और हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इसकी और जो है इंपॉर्टेंस को समझने का प्रयास करें। यहीं से सम्राट अशोक क्या है, यहाँ पर काफी समय बिताकर क्या है गए। जब वो रिटर्न हो रहे थे उड़ीसा के कलिंग वॉर से वापस लौट रहे थे, तो यहाँ काफी समय उन्होंने क्या किया, बिताया। और आज भी बौद्ध धर्म का यहाँ पर क्या लगता है, सेंट्रल क्या है, पावर है। तो बहुत पुराना एक हिस्टोरिकल यानी एक ऐतिहासिक स्थल है जिसका नाम है, क्या पूर्ण नाम पड़ता है इसका, सिरपुर पड़ता है, जो बौद्ध रिलीजन के लिए फेमस है और महासमुंद क्या है, पड़ता है। समझ में आ गया। तो बौद्ध धर्म का एक केंद्र है। और एक पढ़ाएंगे पांडु वंश, मतलब एक राजा थे, आपको बताएंगे महाशिवगुप्त, क्या नाम है, बालार्जुन। देखिए आगे इस सब का यूज होता है। तो महाशिवगुप्त बालार्जुन मतलब जैसे मुगलों के शासन में कई बार अकबर का नाम बहुत वैल्यू से लिया जाता है कि भाई साहब बहुत ऑनेस्ट और एक बढ़िया क्या था, किंग था। वैसे ही छत्तीसगढ़ के इतिहास में यदि किसी के काल को स्वर्ण काल कहते हैं, गोल्डन पीरियड, तो वो थे पांडु वंश के राजा, क्या थे, नाम था महाशिवगुप्त, क्या नाम है, बालार्जुन। नाम को याद रखिएगा, आगे बहुत यूज है, महाशिवगुप्त बालार्जुन। और उन्होंने यहीं पर एक सिरपुर में क्या बनवाया, याद रखिएगा, विष्णु क्या बनवाया, टेंपल। बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, कभी बताएंगे। इनकी माता थी वसाटा देवी, उन्होंने फाउंडेशन रखा। उन्होंने फाउंडेशन क्यों रखा, क्योंकि उनके पति हर्ष क्या है, ने क्या कहा था, उनका मन था कि एक विष्णु जी का टेंपल बनवाओ, पर वो शॉर्ट पीरियड में ही क्या हो गए, मर गए। और इसलिए उनकी पत्नी ने फाउंडेशन डाला और उसके बाद हमारे महाशिवगुप्त बालार्जुन ने उसका निर्माण कार्य क्या करवाया, पूर्ण कराया। तो बहुत फेमस और हिस्टोरिकल प्लेस है जिसका नाम है क्या, सिरपुर। और एक बात हम लोग जो भूल गए वहीं पर है, ये क्या है, पांचवा क्या नाम है, एक जगह है जो स्टार्टिंग में है आरंग। कौन सा जगह का नाम है, आरंग। और आरंग कहां पड़ता है मेरे भाई, रायपुर। कहां पर पड़ता है, रायपुर। और ये जो जगह है इस कहते हैं मंदिरों की क्या कहते हैं, नगरी। क्या कहते हैं, मंदिरों की क्या कहते हैं, नगरी। द सिटी ऑफ टेम्पल, मंदिरों की क्या है, ये नगरी है। काहे की नगरी है, ये मंदिरों की क्या है, नगरी है। क्लियर हुआ कहानी आपका, मंदिरों की क्या कहलाती है, नगरी कहलाती है। क्लियर। तो ये है, कौन है, आरंग के बारे में क्या है जानिए। ये फेमस क्या है, ये स्थल है जो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, जैसे राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहते हैं, शिवरी नारायण में सबरी ने क्या है के झूठे भेद भगवान श्री राम ने जो है वो किए, स्वाद लिया। चंद्रपुर में चंद्रहासनी मंदिर है। सिरपुर का अभी इंपॉर्टेंस आपको बताया, बौद्ध धर्म के लिए एक इंपॉर्टेंट प्लेस है। और आरंग को क्या कहते हैं, मंदिरों की क्या कहते हैं, नगरी कहते हैं। मंदिरों की क्या है, नगरी। कौन कौन कहां कहां जिला में है, क्लियर हो गया कौन से। और अगर हम लोग क्या है पीछे के इसमें समझ ले तो आपको चित्र क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि भैया क्या नाम है। ये सबसे पहले क्या है, गरियाबंद में क्या है, गरियाबंद में क्या है, राजिम। गरियाबंद में क्या है, राजिम।
रायपुर में क्या पड़ता है? आरंग, मंदिरों की क्या नगरी। ठीक, अगर हम लोग महासमुंद चले जाएं तो क्या है यहाँ पर? सिरपुर। क्या है यहाँ पर? सिरपुर। अगर जांजगीर चांपा में चले जाएं तो क्या पड़ता है यहाँ पर? क्या पड़ेगा आपका? जांजगीर चांपा में क्या है आपका? शिवरी नारायण। ठीक, और अगर हम सारंगगढ़ चले जाएं तो क्या है? याद रखिएगा, क्या है सारंगगढ़ में? क्या है भैया आपका? सारंगगढ़ की शक्ति। शक्ति में क्या पड़ता है आपका? चंद्रपुर। ठीक, जैसे एक फेमस प्रॉब्लम आता है कि सर आपने एक बात नहीं बताई, वो है बलौदा बाजार, और यहीं पर महर्षि वाल्मीकि जी का क्या है? आश्रम, जहां राम जी के पुत्र लव और कुश का जन्म बर्थ हुआ था, और ये है बलौदा बाजार में। पर याद रखिएगा, बलौदा बाजार का जो वो श्रृंगी चीक पॉइंट है वो महानदी के तट के किनारे नहीं, जो आश्रम है ना वो है बलम देही। क्या? नदी के किनारे। क्या देही नदी है? बलम। अब आदमी क्या मार देता है उसमें? महानदी। यही सब प्रॉब्लम है, तो बाद में हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। बलौदा बाजार से जरूर पास होके जाती है, पर हम बात कर रहे हैं किसकी? श्रृंगी। क्या है? क्या नाम बताया? महर्षि वाल्मीकि का क्या है? आश्रम, जहां लव कुश का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। लव कुश का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। अब आइए लगे हाथ इसके हम लोग ट्रिब्यूटरीज के बारे में क्या कर लेते हैं, हम लोग एक बार क्लियर कर लेते हैं कि इसकी ट्रिब्यूटरी क्या क्या है। क्लियर कर दूं तो ध्यान से पहले विदाउट क्या है मैपिंग के समझते हैं, और फिर हम लोग ध्यान से इसको समझेंगे कि ये क्या है। ध्यान से देखिए, ये महानदी रिवर है, और मान लीजिए ये महानदी रिवर है तो कौन कौन सी नदी कहां कहां से आके मिलती है? तो नॉर्थ डायरेक्शन से कौन आके मिलता है और साउथ डायरेक्शन से कौन आता है? तो देखिए, सबसे पहले जो इसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट रिवर है, जो हमने पिछले क्लास में भी बताया, उसका नाम है, क्या नाम है भैया? शिवनाथ। ठीक, एक एक करके, और इन सब रिवर को हम लोग एक्सप्लेन से क्या करेंगे, हम लोग क्लियर करेंगे। तो ये है हमारा शिवनाथ रिवर है। कौन सा रिवर है? शिवनाथ रिवर है। और ये आता है मोहला। क्या नाम है? मानपुर से। कहां से आता है ये मोहला? मानपुर से। याद रखिएगा, मोहला मानपुर से। जस्ट इसके ऊपर से आती है इंपॉर्टेंट रिवर है जिसका नाम है क्या? हसदेव रिवर। क्या रिवर है? हसदेव रिवर। ये कहां से ओरिजिनेट हुई है? तो ये ओरिजिनेट हुई है, कहां से हुई है? मनेन्द्रगढ़, भरतपुर, क्या है? चिरमिरी, है ना। धीरे धीरे आपके बात में बात करेंगे। जैसे ये है, क्या है आपका? अभी बताया कि ये कितना किलोमीटर लंबा है, याद रखिएगा 290 किलोमीटर। और हसदेव कितना है? तो 170 का है 6। याद रखिएगा, फिर धीरे से हसदेव के बारे में बात करेंगे हम लोग। अब आ गया ये क्या है? शिवनाथ हो गया, हसदेव हो गया। कहां से निकला? मनेन्द्रगढ़, भरतपुर। क्या नाम है? चिरमिरी। और अगर यहां से आप थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो आपको सरगुजा, और सरगुजा से एक आती है जिसका नाम है, मैन पार्ट से आती है जिसका नाम है मांड। बताया था पीछे में संगम पॉइंट, और यहां से मांड रिवर आती है जो कि कहां पड़ता है? सरगुजा के क्या पार्ट है? मैन पार्ट। तो पहले स्ट्रक्चर बैठाइए, फिर अपने आप कहानी हो जाएगा। तो ये है क्या पार्ट है आपका? मैन पार्ट है। ठीक, मैन पार्ट से मांड नदी आती है, और इसकी क्या है लंबाई कितनी है? ये धीरे धीरे हम लोग और क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा ये मांड रिवर है। थोड़ा सा आप आगे जाएंगे तो मांड के आगे है ना सरगुजा, एक नदी बीच में और याद रखिएगा, और वो है क्या? बोरई रिवर को याद रखना, बोरई। ठीक, और ये जो बोरई रिवर है ये है कोरबा से निकली। कौन सी रिवर है? बोरई। और बोरई जो है याद रखिएगा, रिवर है बोरई, है ना, याद रखिएगा। कौन सा रिवर के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? बोरई, बोरई रिवर। और ये जो बोरई है ये कहां से निकली है? कोरबा से। कहां से निकली है मेरे भाई? कोरबा, है ना। यहाँ से दो फेमस नदी है, एक बोरई और एक लीलागर, और आगे जाके इसको और पढ़ेंगे। तो सरगुजा से, मैन पार्ट से निकली है कौन सी नदी है आपकी ये, और एक रिवर आती है जिसका नाम है, क्या नाम है? रायगढ़ से कौन सी पहाड़ी आती है? याद रखिएगा, नदी निकली है जिसका नाम है, क्या नाम है जल्दी बताओ? केलो। कौन सा रिवर? केलो, है ना। तो ये सब पता होना चाहिए, आगे पढ़ेंगे कि केलो क्या है। याद रखिएगा, कौन सा रिवर है भैया जल्दी बताइए? रायगढ़ में कौन सा रिवर निकलता है? केलो। और याद रखिएगा रायगढ़ सिटी किसके किनारे बसा है? तो नाम आता है केलो, है ना। पहाड़ी का नाम बताएंगे, और बाद में लुड़ेंग की क्या है? पहाड़ी, है ना।
काहे की पहाड़ी लुड़ेंग, इला ल रखो इला का हो जाते लुढ़क जाते, का पहाड़ी के नाम है लुड़ेंग पहाड़ी, है ना। तो ये है केलो। और आखिरी में यहां से आती है एक रिवर है और इस रिवर का नाम है ईब रिवर। क्या रिवर? और ये ना छत्तीसगढ़ के जसपुर चलती है और फिर उड़ीसा में बहने लगती है और आखिरी टाइम में छत्तीसगढ़ में आके मिल जाती है। और ये रिवर का नाम है, क्या नाम है? ईब रिवर। और ईब जो है ये कहां से निकली है? जसपुर से। कहां से निकली है? जसपुर से। क्लियर? तो ईब कहां से निकली है? जसपुर से। और ईब रिवर जो है ईब खुब, याद में दिमाग में बैठना है, ईब खुब। और ईब से ईब नदी और खुब से क्या? खुर्जा पहाड़ी। और इस प्रकार ये नॉर्थ डायरेक्शन से आने वाली महानदी की क्या नदियां हैं? सहायक नदियां। यदि हम लोग यही बात दक्षिण से कर लें तो बहुत सारी नदियां आपको मिलेंगी। जैसे आपको बताएंगे धीरे से, यहां से आके मिलती है कौन सी नदी? लात। कौन सी रिवर है? लात। बाद में याद रखना ये सब महासमुंद से निकली लात, है ना। यहीं पर से है लात। लात के बाद है जैसे इंपॉर्टेंट में ना और तो बहुत सारी नदियां हैं। एक नदी का नाम है क्या? जोक। जोक नदी भी कहां से निकली है? महासमुंद। धीरे से देखो, मैं पहले जो पढ़ाते जा रहा हूं ये महासमुंद से निकली है और ये सब साउथ डायरेक्शन से आती है। और तीसरी रिवर जो यहाँ पर लाके मिलती है, लात, जोक और सूखा। क्या है? रिवर का नाम क्या है? सूखा, है ना। ये सब आपके नक्शे में क्लियर हो जाएगा। ये है सूखा। ठीक, ये तीनों जो नदियां हैं ये तीनों रिवर महासमुंद से क्या है? ओरिजिनेट हुई है। ठीक, तो याद रखिएगा। जैसे कई जगह आगे बताएंगे हमारे हिसाब से, जैसे जोक का कहानी बताते हैं, ये उड़ीसा के सोनबेड़ा के पठार से ओरिजिनेट हुई है। अभी जस्ट पिछले 2024 में क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा स्थल छत्तीसगढ़ में नहीं पड़ता, इन विच पर्टिकुलर प्लेस इज डज नॉट पार्ट ऑफ अवर क्या? छत्तीसगढ़। तो एक आया था सोनबेड़ा का क्या? पठार। ये पूछा था, वो उड़ीसा में पड़ता है। तो हम लोग के हिसाब से महासमुंद है और कई के हिसाब से, गवर्नमेंट के हिसाब से कहां जाती है? उड़ीसा से। पर याद रखिएगा ये तीनों, मेरी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। और ये तीनों नदी जो है ये तीनों कहां से है? याद रखिएगा, क्या समुद्र है? महासमुंद। एकदम नक्शे को दिमाग में क्या कर लो? बैठा लो। ठीक, अब इसके बाद यहां से नदी का नाम आता है, क्या नाम है भैया? याद रखिएगा ये नदी है आपकी, क्या नाम है भैया? सिलियारी। ठीक, और या तो यहां से याद रख लीजिए पैरी, और क्या है यहां से ये रिवर हो गई पैरी, और पैरी की सहायक नदी है जिसका नाम है क्या? सोंडूर। क्या नदी का नाम है? सोंडूर। तो सोंडूर अभी पढ़ाया था आपको कि जहां पर पैरी महानदी और सोंडूर मिलती है वहीं पर क्या बसा है? राज्य। एक तो ये आगे जाके मिलती है। ये दोनों नदियां जैसे अलग अलग है, याद रखिएगा। तो जो पैरी नदी है ये कहां से निकली है? गरियाबंद से। कहां से निकली है? गरियाबंद से। और ये जो सोंडूर नदी है ये आती है, और जो ये दोनों के लिए डाउटफुल है, जैसे इसको भी हमारे आदि ज्यादा पुस्तक बताती है कि ये उड़ीसा से निकली है। कोरापुटा की क्या नाम है? पहाड़ी है, एक पहाड़ी पड़ता है कोरापुटा, बाद में और बताएंगे। इसका प्लेट्यू एरिया है। और जोक जो रिवर है ये कहां से आती है? क्या बताया था? सोनबेड़ा का क्या? पढ़ा। देखो यही सब छोटी छोटी चीजें परीक्षा का प्रश्न बनती है। और ये डायरेक्ट ना आएगा पर वो पूछ देगा कोरापुटा। आगे हम बताएंगे कोरापुटा सबरी नदी जो गोदावरी अपवाह तंत्र का हिस्सा है वहां के लिए काम आता है। तो कोरा क्या नाम है? पुटा यहां पर है। तो ये लोग उड़ीसा बताते हैं और कई लोग जब हमारे बारे में आता है तो हम लोग बता देते हैं गरियाबंद से क्या है? निकली है। तो कई बार ऑप्शन देख लेना इसका, है ना, कि क्या रहता है। तो जोक है कहां से? जोक का क्या बताया? जगह का नाम है सोनबेड़ा का पठार, ये उड़ीसा में है, प्लेट्यू ऑफ सोनबेड़ा। और सोंडूर जो है ये पड़ता है कोरापुटा या नवरंगगढ़ की क्या है? पहाड़ियां। इतने डेप्थ में छोटी छोटी बातें क्या है जो आपके पेपर में क्या करेंगी? आपको हेल्पफुल है, क्योंकि आधा से ज्यादा स्टूडेंट अपनी गलतियां कहां करके आते हैं? आते हुए प्रश्न में हम लोग कंफ्यूज जाते हैं। और इसी कंफ्यूजन को आपको क्या करना है? दूर करना है। याद रखिएगा। तो सोंडूर हो गया ये, ठीक है। और अब जैसे ही आप पढ़ोगे इसको, यहाँ पर ये सोंडूर रिवर है, पैरी रिवर है, ठीक। और यहीं पर आके याद रखिएगा एक रिवर मिल जाती है जिसका नाम है सिलियारी। क्या रिवर का नाम है मेरे भाई? सिलियारी। क्या? ये है सिलियारी डैम है।
ठीक है, यहाँ पर सिलियारी नदी है। अब सर ये कहां से ओरिजिनेट होती है? ये स्वयं ओरिजिनेट होती है कहां से? धमतरी से। कहां से ओरिजिनेट होती है? धमतरी। अब इसी पे एक फेमस डैम है जो बाद में बात करूंगा, इसी सिलियारी पे मोडुम सिल्ली डैम बना है 1923 में, जिसको बाद में कांग्रेस सरकार ने बदल के इसका नाम, डैम का नाम बदल दिया और रख दिया बाबू छोटे लाल, क्या नाम है? श्रीवास्तव डैम रख दिया। और ये बार बार पूछता है कि ये किस नदी पे छोटे लाल श्रीवास्तव बना है। अभी 2023 में भी बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, आगे चर्चा करेंगे। एक हिंट दे देते हैं कि फेमस जगह क्या है। और एक है आपका, याद रखिएगा, नदी जो इंपॉर्टेंट है वो है दूध नदी। क्या नदी है भैया? दूध नदी। और ये निकला है कहां से? कांकेर से। कहां से निकला है? कांकेर। और जगह जो पहाड़ी है उसका नाम है मलाज। क्या नाम है? कुंड की पहाड़ियां। अब देखो दूध है तो मलाई निकलेगा, मलाज क्या नाम है? कुंड है। याद रखिएगा दूध रिवर है। और इस पे एक फेमस डैम बना है जिसका नाम है मेरे भाई दुधवा, क्या है? जलाशय डैम। 80 का फेवरेट क्वेश्चन है दुधवा डैम। और ऑप्शन में जब भी पूछता है कि दुधवा डैम किस नदी पर है, इन विच पर्टिकुलर रिवर सिचुएटेड ए दुधवा क्या है डैम, तो आंसर कभी भी अगर महानदी दिया हो तो दूध नदी मत डालना, आंसर हमेशा क्या डालिएगा? महानदी। और जब महानदी ऑप्शन में ना हो तो कहानी आपका क्या डालिएगा? क्या है? ये है। समझ में आया? जिला कौन सा है, कहां से पड़ता है, कौन ऊपर से आता है, कौन नीचे से आता है, गारंटेड 100% आपको कॉन्सेप्ट क्या हुआ होगा? क्लियर हुआ होगा, है ना। एक बार जब हम लोग अगला नदी पढ़ाएंगे तो एक बार आपको मैप के थ्रू भी जो हमने चित्र बनाया वहां से पूरा क्या है थोड़ा पढ़ ले, तो भैया कहां कहां से हसदेव आती है, कहां कहां से कौन नदी आती है, तो ये उसके लिए डिस्ट्रिक्ट वाइज और एक बार मर्ज करके डायग्राम पे और दिखा देंगे, ठीक। और इनमें याद रखिएगा फेमस क्या है? कुछ बैराज। इन बैराज का नाम भी पेपर में बहुत बार पूछता है, तो आज इसको हिंट कर देंगे। तो ये है बैराज, ठीक। अब ये क्या है? जैसे डैम होते हैं वाटर को स्टोर करने के लिए, वैसे ही उसका स्मॉल फॉर्म है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैराज। अब इसमें प्रसिद्ध प्रसिद्ध बैराज कौन सा है, तो याद रखिएगा फेमस बैराज कौन कौन सा है। तो जैसे नंबर 1 पे आता है, जो सबसे ज्यादा पेपर में पूछा गया है वो है, जैसे पेपर में बार बार पूछता है बसंतपुर, बसंतपुर क्या है? बैराज, है ना। और ये याद रखिएगा बसंतपुर क्या नाम है? बैराज। ये पड़ता है जांजगीर, क्या नाम है? चांपा। जांजगीर क्या नाम है? चांपा। समझ में आया? जैसे ये याद रखेंगे। एक और भी है पर मैं लिखवा नहीं रहा हूं, शिवरी नारायण क्या है? बैराज। अब जैसी शिवरी नारायण बैराज बोलूंगा तो आपको वैसे क्लियर हो जाएगा कि शिवरी नारायण कहां पर पड़ता है? जांजगीर। क्या नाम है? चांपा। तो इसलिए लिखवा के टाइम नहीं, पर वहां पर 2 ठो बैराज है। अगला बात, इसका पड़ोसी जो पड़ता है वो है डिस्ट्रिक्ट शक्ति। और शक्ति में ना सबसे ज्यादा बार अभी तक पीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है जिसका नाम है कलमा बैराज। क्या बैराज? कलमा, ठीक है। और ये पड़ता है नवीनतम जिला, क्या नाम है भैया? शक्ति। यहीं पर एक जो है याद रखिएगा कलमा के बाद यहीं पर एक है मिरौनी। मिरौनी क्या है? बैराज। मिरौनी क्या है? बैराज है। और मिरौनी बैराज जो पड़ता है ये भी पड़ता है कहां? शक्ति, ठीक है। और एक यहीं पर पड़ता है जिसका नाम है, क्या नाम है? कलमा, मिरौनी। और एक फेमस बैराज और है, क्या नाम है? जल्दी से बताओ क्या नाम है? बहुत बार परीक्षा में क्या है पूछा गया है, ठीक। तो कलमा बैराज है, मिरौनी बैराज है, और एक और फेमस क्या है? बैराज है। ये आपको क्या करना है? कमेंट करके बताना है कि कौन सा फेमस ऐसा क्या है? बैराज है। तीसरा जो पेपर में आए दिन क्या करता है? पूछता रहता है। और एक याद रखिएगा, ये क्वेश्चन मार्क है आप लोगों के लिए, कमेंट में बताइएगा वीडियो से लेकर सभी में। और एक है पढ़ता है जिसका नाम पेपर में हट के पूछता है, और वो है समोदा क्या है? बैराज। समोदा क्या है? बैराज, ठीक है। तो याद रखिएगा समोदा बैराज ये कहां पर पड़ता है? थोड़ा हट के। और इसका आंसर है क्या है? क्या है? रायपुर। तो ये याद रखिएगा सब
किस पे स्थित है? महानदी पर स्थित है। और कभी ना कभी क्वेश्चन पूछा है कलमा, मिरौनी, और एक फेमस बैराज है जिसका नाम आप लोग क्या करके बताएंगे? पता करके कमेंट करेंगे। ये शक्ति में ही है, पहले जांजगीर क्या पड़ता था? चांपा। अब बाकी बातें तो में भी बताया है कि इसे छत्तीसगढ़ का क्या बोलते हैं? गंगा। लाइफलाइन ऑफ क्या है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा है, आपको बता दिए हैं। और लगभग ये जो पूरा पानी कवर करता है, पिछली क्लास में भी बताए थे, ये पूरे छत्तीसगढ़ के ड्रेनेज सिस्टम का 56 क्या है? 1.5% पानी में जाके मर्ज होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, ये टोटल छत्तीसगढ़ के 77,432 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में पानी क्या करता है? प्रोवाइड करवाता है। समझ गए? तो जितना इसका ट्रैप है, जाल है, वो इसके क्या आता है? अंडर आता है। तो आपको कंफ्यूजन ना हो, इस बात का आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है और चीजों को इसी ढंग से सॉल्व करना है। जो चीज कमेंट्स में बोले हैं उसको जरूर बताएं, और कोई प्रॉब्लम आता है तो उसको भी डिस्कशन करें। और जब हम लोग आपके क्या है यहाँ पर पढ़ेंगे, एक आपके बैठाने के लिए प्रश्न दे दिया, और धीरे से जब हम लोग पूरा शिवनाथ नदी भी पढ़ लेंगे, तब हम आपसे क्या करेंगे? चर्चा करेंगे कि भैया ये कहां से होके जाती है। जैसे यहाँ से अब दिखा दिए तो मजा नहीं आएगा ऐसा। जैसे ये क्या है? शिवनाथ रिवर है, और शिवनाथ नदी जाके क्या है? ऐसे चलते हुए पूरा जाती है, बॉर्डर होते हुए ऐसा करके जाएगी, और जाके जांजगीर क्या है? चांपा के पास जाके क्या हो जाएगी? मिल जाए। ऊपर से भाई साहब रिवर आ रही है। अभी एक ओरली जो हम लोग बना रहे हैं, क्या नाम है? हसदेव है। और हसदेव नदी क्या है? ऐसा बहते हुए जांजगीर चांपा कोरबा से क्या है भैया? ये आके कहा मिल जाती है? महानदी से आके क्या हो जाती है? मर्ज हो जाती है। ये पूरा आपको क्या दिखाएंगे? नक्शा में प्रॉपर आपको चैनल में क्या है? एक एक चीज समझाएंगे। जैसे यहाँ पर अभी ये लार्जेस्ट इसमें है, और यहाँ पर आपका क्या है? ये रायगढ़ है, ये सारंगगढ़ है, और ये है महासमुंद। दिख रहा है? और ये महासमुंद से बहुत सारी अभी नाम बताया था, 3-4 नदियों का क्या बताया था? नाम बताया था। और ये सभी नदियां आके किसमें मर्ज हो जाती हैं? कौन कौन सी नदी है? क्या नदी का नाम है भैया? नदी का नाम है क्या? जल्दी बताओ, क्या नाम है? महासमुंद से है सूखा लात नदी। कौन सी नदी? लात। बताया था अभी थोड़ी देर पहले। और जोग नदी है ना। तो इसको प्रॉपर एक दिन हम लोग जब सब नदियां पढ़ लेंगे तो एक मैपिंग के थ्रू बताने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। जैसे तेल नदी है ना, ये गरियाबंद से देवभोग जगह से निकली है। तो याद है, तो एक तरीका जो हम लोग आपसे डिस्कशन भी करेंगे आगे कि देखो कौन कौन सी नदी है। तो ये कैसे याद रखना? जितनी देखो अधिकतम 2 शब्द वाली नदियां हैं, 2 वर्ड्स वाली, तो सभी क्या है? किसकी सहायक नदियां हैं? महानदी की ट्रिब्यूटरीज है। और जब ये 3-4 शब्द में चेंज हो जाएगा तब कहानी क्या हो जाएगा? वो शिवनाथ में। पर अभी क्या है, अगर हम ज्वाइंट कर देंगे मैपिंग में तो आपको क्या बाकी नदियों के बारे में अभी क्या है? वो इंफॉर्मेशन नहीं है, और क्लासेस क्या हो जाएंगी? लंबी। तो एक बार इतने पढ़ के आइएगा, इंपॉर्टेंट चीज है। फिर अगली क्लास में जब और नदियों को पढ़ लेंगे तो वो क्या होगा? कहानी चलेगा ना। और न्यू बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं छत्तीसगढ़ और बाकी सब सब्जेक्टों एससी एसएससी के लिए, है ना। तो दिए हुए नंबर पे भी आप क्या है? कॉल करके कोई भी सेपरेट छत्तीसगढ़ की क्लास और अदर के लिए भी क्या है? कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर?